आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, सब विधि समरथ सकल कह सही सासती दिन राती, भलो निवाहे वो सुनी समुझी स्वामी धर्म सब भांति। प्रेम के तत्व को जानने और निभाने में श्री राम जी ही सब प्रकार से समर्थ हैं। सब लोग यही कहते हैं। इसी के अनुसार उन्होंने सब कुछ सुन समझकर दिन रात कष्ट सहते हुए अपने स्वामी धर्म को सब प्रकार से भली भांति निभाया। सीता को वन वन ढूंढते रहे, लक्ष्मण के लिए कितना विलाप किया और भरत को तो कभी चित्त से हटाया ही नहीं। भरत की प्रशंसा स्वयं कही, जिसे गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं वो है राम जी के द्वारा भरत महिमा। तो अगला प्रकरण दोहावली में भरत महिमा का, भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजवद नहीं हो सकता। कांजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है। कांजी बड़ा खाते हैं, खट्टा खट्टा होता है, खट्टा डालकर दूध फाड़ते हैं तो गिलास भरा दूध फट सकता है, क्षीर सागर थोड़ा ही फट सकता है। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। भारद्वाज जी के योग बल से जुटाई हुई भोग विलास की सामग्री मानो चकवी है और भरत जी चकवा है, तथा भारद्वाज मुनि की आज्ञा खिलाड़ी है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों चकवी चकवा को बंद कर रखा। और वैसे ही सवेरा हो गया, परंतु दोनों का मिलन नहीं हुआ। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री राम जी से मिलने के लिए भरत जी सब अयोध्यावासी को साथ लेकर चित्रकूट जा रहे हैं। तब भारद्वाज जी ने रास्ते में उनका आतिथ्य सत्कार किया था और तपोबल योग बल से नाना प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण भोग सामग्रियां उत्पन्न कर दी। परंतु भरत जी ने समीप रहने पर भी उस संपत्ति की ओर, भोग सामग्री की ओर न तन से न मन से भी नहीं ताका। जैसे चकवा चकवी रात को एक पिंजरे में बंद रहने पर एक दूसरे की ओर नहीं देखते। कितनी अच्छी उपमा गोस्वामी जी ने यहाँ दी है चकवा चकवी की। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, सधन चोर मग मुदित मन, धनी गही ज्यों फेट, त्यों सुग्रीव विभीषण ही भई भरत की भेंट। जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से रास्ते में जाते हुए चोर को धनी आकर पकड़ ले, उस समय उस चोर की जैसी हालत होती है वैसे ही हालत भरत से मिलने पर सुग्रीव और विभीषण की हुई। सुग्रीव और विभीषण ने अपने को भगवान का प्रेमी और सखा समझ रखा था और इस प्रेम रूपी धन को लिए ही वे फूलते हुए भरत जी के सामने पहुंचे। परंतु वहां प्रेम मूर्ति भरत जी को देखते ही वे दोनों यह समझकर सकुचा गए कि वास्तव में प्रेम के धनी तो भरत जी ही हैं, जिन्होंने बड़े भाई के लिए यह दशा स्वीकार की। हम तो नाम के ही प्रेमी हैं, जो राज्य के लिए भाइयों को मरवाकर भगवान के सखा कहलाने का दावा करते हैं। सुग्रीव और विभीषण की जीवन यात्रा देखें तो स्वार्थ उनके व्यक्तित्व में झलकता है, पर भरत की जीवन यात्रा को देखें तो कहीं पर भी किंचित मात्र लेश मात्र स्वार्थ नहीं दिखता। जब भगवान राम वन चले गए उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश में थे। लौट कर आए तो रानी कैकेयी खुशी पूर्वक उनको कह रही है कि पुत्र, मैंने तुम्हारे राजा बनने की व्यवस्था कर दी है। जो खरी खुटी अपनी माता को सुनाए कैकेयी अवाक रह गई, रोने लगी। पुत्र को खुश होना चाहिए पर वो तो दुखी और क्रोधित हो रहा है। भरत की पूरी अयोध्या में इतनी बदनामी हो रही थी, उसी के कारण राजा राम वन को गए हैं। जब ये बात भरत जी को पता चली तो इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ को कहा, अगर ये साबित हो जाए कि मेरे कारण भैया को वनवास हुआ है तो दुनिया का समस्त पाप मेरे को लगे, यहाँ तक कि सूर्योदय के समय न जगने वाला पाप भी मेरे को लगे। मतलब सूर्योदय के समय जो सोया रहता है वह पाप बटोरता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे है भरत, इतना निस्वार्थ निष्कलुष, इतना भाई के लिए बिहवल भरत, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत। गोस्वामी जी की उपमा तो और भी बेजोड़ है। धनी द्वारा चोर को पकड़े जाने पर चोर की हालत की तुलना सुग्रीव और विभीषण से कर रहे हैं। कैसे सकुचाते हैं भरत को देखकर। सुग्रीव और विभीषण दोनों सोच रहे थे कि हम ही तोप हैं। अपने से बड़ा तोप को देखकर उनकी मनोदशा का जिस तरह सटीक वर्णन विश्लेषण गोस्वामी जी करते हैं वो भी बहुत अद्भुत है।